ये जो जनाब सैयदा ने खुतबा दिया फदक का, अजीब खुतबा है। सबसे पहले गुफ्तगू की हम्द इलाही की, उसके बाद गुफ्तगू की कलमे तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह पर, उसके बाद गुफ्तगू की तौहीद पर, गवाही दी वहदानियत की, उसके बाद गवाही दी अपने बाबा पिदर गिरामी की रिसालत की और नबूवत की, और उसके बाद फिर बीबी ने अजीब इस्लामी कवानीन के 28 पहलुओं पर जनाब सैयदा ने गुफ्तगू फरमाई है। नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, जिहाद, अदल, इंसाफ, मुसावात, शिर्क, ईमान, इन तमाम की हकीकतों पर एक एक दो दो जुमलों में गुफ्तगू फरमाई है। और उसके बाद क्या, वनहनु बक़ियतुन इस्तख़लफ़हा अलैकुम, ये तुमने मुझसे सुन लिया, हम नबी करीम का वो छोड़ा हुआ विरसा है जिसको तुम्हारे अंदर छोड़ कर गए हैं। वह माना किताबुल्लाह नातिक़, कुरान हमारे साथ है। किसी ने खड़े होकर मस्जिद में ये नहीं कहा कि क्या कह रही हो फातिमा, कुरान तो हम में से हर एक के घर में, कहा माना किताबुल्लाह नातिक़, ये जो कुरान हमराही कर रहा है ना, ये हमारी हमराही कर रहा है, तुम में से किसी की हमराही नहीं कर रहा। तुम उसके लफ्ज़ों को देखते हो, लफ्ज़ों को पढ़ते हो, लफ्ज़ों को समझते हो, उसकी अपनी बरकत है, उसके अपने अहकाम है, लेकिन माना किताबुल्लाह नातिक़ व नहनु बक़ियतुन इस्तख़लफ़हा अलैकुम, अल्लाह का रसूल जो दो तरके और मीरास तुम्हारे दरमियान छोड़ कर गया है, एक हम हैं और दूसरे किताब है। जब किताब पर गुफ्तगू हो तो ये मत समझना किताब हम में से हर एक के घर में है, किताब की हकीकतें हमारे साथ हैं, तुम्हारे पास अल्फाज हैं। लिहाजा इंसान अगर किसी गुजरे हुए शख्स को पहचानना चाहे, कोई शख्स मर गया, चला गया दुनिया से, कोई पॉलिटिशियन, सियासतदान, कोई फलाही रिफाई काम करने वाला, कोई प्रोफेसर, कोई भी शख्स चला गया दुनिया से, आप उसको समझना चाहते हैं तो उसके नज़दीक तरीन लोगों से पूछेंगे, इंटरव्यू लिया जाता है। दुनिया बड़ी अजीब है कि वो काम जो दुनिया के हर इंसान के साथ किया जाता है समझने के लिए, जब अहले बैत की या रसूल खुदा की बारी आती है तो हर गैर के पास जाया जाता है सिवाय घर वालों के। भाई ये साहब थे, ये मुस्लिम लीग में 1926 से साथ थे, नहीं मैं मुस्लिम लीग में 1960 से था। नहीं, आपकी कोई वैल्यू नहीं है, आप पाकिस्तान बनने के बाद आए, क्योंकि पाकिस्तान बनने से पहले का सारा सिलसिला है ना, तो वहाँ देखिए जाकर नज़दीक तरीन ये थे। ये साहब 1920 से थे, अच्छा आपके पास ये इंटरव्यू लिया। ये साहब 1910 से हैं, तो 1920 वाले को भी लिया, 1910 वाले को। तो हुजूर कि जो अनवार रसूल खुदा के साथ हमेशा से थे, आप उनके ज़रिए रिसालत को समझिए ना, आप उनके ज़रिए रिसालत को समझने की कोशिश कीजिए। अब आप देखिए कि जब भी आप किसी इंसान के बारे में मुतालिया करते हैं, तहक़ीक़ करते हैं, तफ्तीश करते हैं, तो नज़दीक तरीन लोग कि जिन्होंने सबसे ज़्यादा वक्त उसके साथ गुजारा हो, किसी ने चलते फिरते देखा हो, अच्छा कोई बहुत बड़े मतलब कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का कोई ड्राइवर था, आपने उससे इंटरव्यू लिया, लेकिन जो उनकी तहरीक के साथी थे उनकी बातों की कदर व कीमत अलग होगी, ड्राइवर की वैल्यू अलग है। कि मतलब वो उनके साथ रहता था लेकिन सियासी इरादों से वाकिफ़ नहीं था, गाड़ी में बिठाता था, छोड़ जाता था। मैं तौहीन नहीं कर रहा, लेकिन बहरहाल ड्राइवर था, खानसामा था, उसकी वैल्यू अलग है। तो यहाँ पर जनाब सैयदा फरमा रही, नहनु बक़ियतुन इस्तख़लफ़हा अलैकुम, तुम रसूल के बाद, जाने के बाद इस दुनिया से रसूल की ज़िंदगी को समझना चाहते हो, रसूल से मुत्तसिल होना चाहते हो, हमें छोड़ कर गए तुम्हारे दरमियान अपनी निशानी के लिए, और ख़बरदार कुरान तक मत जाना। ये मेरा जुमला है। बीवी ने क्या कहा? बीवी ने कहा माना किताबुल्लाह नातिक़, कुरान जो खुदा की किताब है वो हमारे साथ है। किसी ने उठकर ये नहीं कहा कि हमारे साथ भी तो है, क्योंकि मस्जिद में जो मजमा था वो समझ रहा था कि ये मायत कुरान जो फातिमा के साथ है और है, जो मायत कुरान हमारे साथ है और है।